तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जैक बोर्ड में क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी कि आपका सोशल स्टडीज का देखिए जो मॉडल सेट पेपर 1 है, ये मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार हर मॉडल सेट का सोल्यूशन आपको मिलता रहे। अगर आपको इस मॉडल सेट का सोल्यूशन, अगर जो भी बच्चे एसएससीटी को अगर इंग्लिश में रखे हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल सेट का सोल्यूशन है वो इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो है हमारा मॉडल सेट वाला है सामाजिक विज्ञान का, ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट शाम तक या फिर कल तक आपको अपलोड मिल जाएगा, क्योंकि देखिए एक दिन में 4 ही वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा जाता है, इसलिए ज़्यादा वीडियो बना के भी पॉसिबिलिटी नहीं कि आपके पास सीधा बात नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए देखिए लिमिटिंग वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को जाकर देखते रहिएगा। वीडियो सारे के सारे आपको लगेगा 2 या 3 दिन में पूरा मॉडल सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे बोला हुआ है, यहाँ पर हम दिशा निर्देश बता देते हैं कि टोटल आपको 40 अंक मिलने वाले हैं, समय 1.5 घंटे मिलने वाला है। और बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखिए, सीधा बात है, 1 से लेकर 7 में जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए सीधा बात है, वो कम से कम आपको देखिए सीधा बात है कि नहीं पाए एक वाक्य में क्या उत्तर देना है। और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाले, इसके लिए 2 अंक मिलने वाले। चलिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 8 से वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। और लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए जरा हमारे महाजगमंडल है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर 150 वर्ड। सोचिए 150 वर्ड, 3 अंक के लिए आपको 150 वर्ड लिखना पड़ेगा। तो ये महान जैक बोर्ड है, और महान जैक बोर्ड के कारण में 150 वर्ड में 150 वर्ड बच्चा लिखेगा। 1.5 घंटे के समय में 1.5 घंटे का 5-5 सवाल 150 वर्ड का लिखेगा। एक ऐसे बन जाएगा, इनको ये नहीं सोचता है बच्चों को, इन अधिकारियों को। फिर 15 से लेकर 19 नंबर तक जो दीर्घ उत्तरीय, चलिए ये ठीक है, दीर्घ उत्तरीय इसमें 3 ही प्रश्न बनाना है, जिसमें आपको 250 वर्ड लिखना। तो सोचिए तो 1.5 घंटे के समय में कैसे मैनेज होगा, ये लोग ये बात को नहीं सोचते। जिसमें पहला सवाल देखिए हमसे बोला हुआ है कि वियना सम्मेलन की जो मेजबानी वो किसने की थी। फिर भारत में जो प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित हुआ था। और हमें बताया गया कि खरीफ फसल किसे कहा जाता है। लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों के बारे में बताना है। समवर्ती सूची में कौन कौन से देखिए विषय शामिल, और ये सब के सब एक लाइन में हमें लिखना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। मुद्रा की जो विनिमय के माध्यम को क्या कहा जाता है, विदेशी विनिवेश से आप क्या समझते हैं। तो देखिए एक वाक्य में मतलब क्या, आपको कहीं पर सीधा बात है, कोई कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, ये हमें बताना है। और नीचे देखिए बाकी सारे प्रश्न दिए हुए, तो एक एक करके चलिए मैं आपको सबका सॉल्यूशन बताता हूँ। फिर एक एक करके देखिए क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग सेक्शन ही कंप्लीट कर लेते हैं, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमसे पूछा गया है। देखिए पहला सवाल है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ऑस्ट्रिया ने की थी। और इसके ऑस्ट्रिया कौन राजनेता थे, कौन आए थे, अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिए मेटरनिक ने की थी। आधुनिक जो वस्त्र मिल है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया, तो 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ये असफल रहा। आपको लिखना इतना दूरी है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले सफल वाला कब खोला है, तो 1854 में। याद रखिएगा मुंबई में ही कावजिसी डाबर द्वारा खोली गई, जिसमें 1800 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ये इसका आंसर हो जाएगा। सफल वाला कौन सा रहा, तो 1854 वाला याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन हमें पूछा कि सबसे पहला, इसलिए 1818, यहाँ से आपको यहीं तक लिखना, ज़्यादा नहीं जाना है। खरीफ फसल देखिए सीधा बात है, वो फसल होता है जो जून से जुलाई मंथ में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। इनमें देखिए फसलों के नाम याद रखिएगा, कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा। ठीक है, पूछा भी जाता है एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में। फिर देखिए भारत में लोकतंत्र के देखिए बहुत सी समस्या, इनमें सबसे बढ़िया होती है बेरोजगारी, महंगाई होगी, आंतरिक सुरक्षा होगी, जलवायु। को भी आपको 2 लिखना, आप लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप इन चारों में से कोई 2 अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर देखिए समवर्ती सूची, देखिए 2-3 प्रकार के सूची होता है, आपको मालूम होगा। एक राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो क्षेत्र होता है, देखिए सीधा बात, जहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दोनों ही काम करते हैं। जिनमें देखिए शिक्षा का क्षेत्र हो गया, वन हो गया, नापतोल वाला हो गया, वन्य जीव हो गया, पक्षियों का संरक्षण हो गया, न्याय का प्रशासन, ये तीनों ये ऐसे कह सकते हैं विषय है जो दोनों ही सॉल्व करते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर। देखिए फिर अगला अर्थ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि मुद्रा लेनदेन के विनिमय वस्तु तथा सेवाओं के लिए मध्यवर्ती के रूप में क्या करती है, वो कार्य करती है। फिर विदेशी निवेश मतलब सीधा बात है, भारत के बाहर के देखिए जो निवासी जैसे व्यक्तियों द्वारा भारतीय कंपनी में क्या करते हैं, वो लोग पूंजी लगाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विदेशी निवेश कहा जाता है। तो ये इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट होता है। तो आइए चलिए बाकी के सवाल को एक बार देखते हैं, फिर एक एक करके सभी के प्रश्नों को हम लोग हल करते चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जो हमारा जैक बोर्ड की ओर से कहा तो गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन 150 वर्ड में लिखना। 3 नंबर के लिए आपको 150 वर्ड लिखना पड़ेगा, 5 सवाल इसमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए सोचिए कितना माथा खराब क्वेश्चन करके रखा है जैक बोर्ड ने। पहला, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए क्या क्या तरीके, आप भी मालूम होगा।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखिए भारत का जो औद्योगिक उत्पादन वो क्यों बढ़ा, फिर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, दबाव समूह जो होते हैं प्रेशराइज होते हैं वो लोकतांत्रिक सरकार में कामकाज को देखिए कैसे उपयोगी करते हैं ये बताना है, और श्रीलंका में देखिए जो जातीय बनावट उसकी संरचना हमें बतानी है वो किस प्रकार बनी हुई है, फिर ऋण की शर्तों का हमें उल्लेख करना है, और विश्व व्यापार संगठन का यहाँ पर आपको क्या करना है, किन्हीं 3 उद्देश्यों के बारे में लिखना है, और इसके बारे में आपको 150 वर्ड लिखना है। सबसे बड़ा बात तो 150 वर्ड, एक यानी टोटल आपको 750 वर्ड लिखने हैं। सोच लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए आइए मैं आपको एक एक करके सभी का सॉल्यूशन करवाता हूँ। आपको जो अच्छे लगे सातों में से आप कोई 5 लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले 7 का आंसर 8 नंबर का आंसर कि गांधी जी और देखिए सबसे पहले असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से आरंभ करना चाहते थे। उनका देखिए विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई जो पदवियों को लौटाया जाए तथा इसके बाद जितने सरकारी नौकरी तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। अपने क्लास 10 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, कमेंट बॉक्स आता है हिंदी का कौन सा चैप्टर था जो असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ देखिए सीधा बात है शहरी मध्यम वर्ग के हिस्से से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, इस शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। मद्रास के अतिरिक्त प्राय सभी प्रांतों में क्या हो गया, परिषद चुनाव को बहिष्कार यहाँ पर कर दिया गया। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया, शराब की दुकानें को पैकेटिंग तथा जितने विदेशी कपड़े उनको होली में जलाई गई। व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। देश में देखिए खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ गया। ग्रामीण इलाकों में देखिए जमींदारी को नाई धोबी की सुविधा से वंचित करने के लिए पंचायत ने क्या कि नाई धोबी बंद करने का यहाँ पर फैसला किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। आपको अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से इसे बना के लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और एग्जाम में ट्राई करिएगा अपने लैंग्वेज लिखने का, ये ज़्यादा हमेशा बेटर रहता है। आप किसी सुन के लिखिएगा उससे ज़्यादा अच्छा अपने में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपने हिसाब से लिखिएगा वो ज़्यादा बेटर, वो क्योंकि आप जैसे लिखिएगा वैसा कोई नहीं लिख सकता, सीधा बात है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में देखिए जो औद्योगिक उत्पादन है वो कुछ बढ़ने के कुछ कारण, जैसे पहला हो गया कि ब्रिटिश कारखाने देखिए सीधा बात है सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन व्यवस्था देखिए जो ब्रिटिश कारखाना था वो सेना की जरूरत में बिजी था, इसलिए भारत में देखिए मैनचेस्टर का जो माल का आया था वो कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात क्या हो गया, एक विशाली देसी बाजार मिल गया था। भारतीय कारखाने में भी फौज के लिए देखिए जो जूट का बोरी हो गया, फौजों के लिए वर्दी के कपड़े हो गए, टेंट हो गया, चमड़े के जूते हो गए, घोड़े एवं खच्चर की जो जीन था, बहुत सारे सामान यहाँ पर क्या बनाए जाने लगे। फिर देखिए यहाँ पर नए नए कारखाने लगाने, पुराने कारखानों में कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे देखिए नए मजदूरों को सीधा बात काम मिलने लगा। उद्योगपति के साथ मजदूरों को भी देखिए बहुत फायदा होने लगा, उनके वेतन में बढ़ोतरी की होगी और पूरी जो तख्ता पलट या काया पलट हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देख जो भी हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने भी देखिए सीधा बात है स्वदेशी चीजों का प्रयोग करना बल शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योगों का क्या होगा और अधिक यहाँ पर बढ़ावा मिल गया। और ये इसका आंसर आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बताना है। तो सीधा बात है नवीकरणीय जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अनवीकरणीय जिसको एक ही बार हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा सौर ऊर्जा से हमने सौर ऊर्जा जो हमारा संसाधन है उससे हम लोग जो भी चीज बनाते हैं बेसिकली उसको बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरण का सीधा बात है उसका चक्र नहीं हो सकता, एक बार खत्म हो गया नवीकरण सीधा अनवीकरण खत्म हो गया तो फिर नहीं मिल सकता, लेकिन नवीकरण कभी भी खत्म नहीं होना संसाधन होगा। और ये आपको अपने हिसाब से बना के लिखना, याद रखिएगा। या ऐसे लिखा हुआ आपको एग्जाम में इसी तरह क्या करना है, टेबल बना के लिखिएगा। जब भी आपको अंतर वाला सवाल बोला जाएगा तो आप हमेशा टेबल बना के लिखिएगा, ये ज्यादा बेटर, क्योंकि टेबल हम ज्यादा बड़ा कंटेंट को लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर खत्म होता है। 11 नंबर देखिए दबाव समूह। तो देखिए दबाव समूह जो होता है वो किस प्रकार कार्यों को प्रभावित करते हैं सरकार के। तो देखिए आंदोलन के माध्यम से आम जनता को अपनी समस्याओं के अवगत कराती है और कुछ विशेष जो वर्ग में दबाव से ना आने से रोकती है। फिर दबाव समूह देखिए सरकार को निरंकुश मतलब उन पर कुछ पाबंदी लगाती है जो लोकतंत्र को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। दबाव समूह देखिए सरकार को किसी एक हित में देखिए कोई भी किसी के एक पार्टिकुलर जैसे धर्म के बारे में या किसी एक हित के बारे में कानून बनाने से रोकते हैं। ये समाज के देखिए सीधा बात है समुदाय जितने भी विभिन्न समुदाय उनके बीच में संतुलन बनाए रखने का काम है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का आंसर हो गया। श्रीलंका आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। श्रीलंका की देखिए जनसंख्या में बहुत प्रकार विविधता थी। सिन्हली जो समुदाय थे वो बहुसंख्या थे, 74% में थे। फिर तमिलों का नंबर आता जिनकी कुल आबादी में वो 18% थे। ये द्वीप के कौन उत्तर तथा पूर्वी प्रांतों में आबाद मतलब वहाँ रहते थे। अन्य समुदाय मुस्लिम सम्मिलित थे। तमिल के देखिए दो मतलब सब कह सकते दो ग्रुप बटे हुए थे। तमिल के निवासी एक श्रीलंकन तमिल जो 13% थे, और जो औपनिवेशिक काल में अपने काल में सीधा बात है बागानों में काम करने जो भारत से लाए गए थे उन्हें कहा गया था भारतीय मूल के तमिल कहा जाता था, जिनकी जनसंख्या लगभग 50% उनमें थी। अधिकतम सॉरी यहाँ 5% होगा, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा, 50 नहीं होगा बच्चों, यहाँ 5% होगा। ठीक है, अधिकतर जो सिन्हली थे वो कौन सी भाषाएं थे, वो बौद्ध थे। जबकि तमिल भाषा लोगों में कुछ हिंदी थे और कुछ मुसलमान लोगों का हिस्सा 7% जो दोनों ही भाषा बोलते तमिल तथा सिन्हली दोनों के थे। तो ये वहाँ का लोगों का देखिए सीधा बात है किस प्रकार बंटवारा था ये हमें बता दिया गया। ठीक है,
अब देखिए हमारा अगला सवाल है कि ऋण की शर्तें क्या है। तो देखिए सबसे पहला तो ब्याज दर जो हमें रेट लगता है, फिर कर्ज का जाल हो गया। तो हर जो ब्याज होता है सीधा ऋण है, समझौते में ब्याज दर निश्चित यहाँ पे कर दिया था कि आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतना 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 रेट के हिसाब देना पड़ेगा, जिससे जो कर्जदार है वो महाजन को मूल रकम के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा रकम अदा करता है। कर्ज जाल, देखिए ये एक ऐसी स्थिति जो कर्जदार को क्या होती है, ऐसी स्थिति में धकेल देती है जहां से वो बाहर निकलने में काफी कठिनाई। सीधा बात, अगर आपने एक बार लोन ले लिया तो उस लोन के चक्कर में आपको जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है उससे आप क्या होता है उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए समर्थक ऋणाधार, देखिए यहाँ मतलब हो गया एक ऐसी संपत्ति है जिसका जो मालिक है वो कर्जदार, जैसे हो गया भूमि, इमारत, ये सब देता है, और इसका इस्तेमाल वो क्या करता है, उधारदाता को क्या करता है, गारंटी के रूप में करता है। जबकि ऋण का भुगतान नहीं हो पाता, यदि कर्जदार उसे वापस नहीं कर पाता तो सीधा बात है उसके संपत्ति पे क्या कर रहा था, वो उसे बेच के उसे अपना अधिकार कर लेता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन, आपको मालूम होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करते हैं, इनके क्या क्या उद्देश्य हमें ये बताना है। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन है, उनके कुछ काम इस प्रकार से कि जीवन स्तर में देखिए लोगों की क्या करना, वृद्धि करना है, लोगों को पूर्ण रोजगार एवं प्राणपूर्ण मांग से बृहस्तरीय परत ठोस वृद्धि यहाँ पर करना है, वस्तु को उत्पादन को बढ़ाना है, व्यापार का देखिए प्रसार मतलब इनको बढ़ाना है, सेवा का जो उत्पादन है वो व्यापार का यहाँ पर प्रसार करना है, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम, जो भी संसाधन है उसका सही से उपयोग करना है, जो भी हमारे हिसाब से देखिए सीधा बात अवतरित विकास है, मतलब उनको अवधारणा को क्या करना, स्वीकारना नहीं है, पर्यावरण का सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करते के साथ साथ क्या करना है, उनका विकास भी करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर 7 पॉइंट मैंने आपको लिख दिए, आपको जो अच्छा लगे इसको आप थोड़ा सा और बड़ा करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 14 में कंप्लीट होता है। आइए चलिए दीर्घ उत्तर प्रश्न को पहले एक बार देखते हैं, उसके बाद सभी के सभी को हम लोग एक एक करके हल करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, 18वीं सदी के यूरोप के कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि जो मुद्रण संस्कृति है वो निरंकुशवाद का अंत और उसे ज्ञानोदय होगा। फिर लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच एक साम्राज्य स्थापित बैठाता है। फिर अगला क्वेश्चन 17 हमारा, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करिए। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण में किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है ये हम बताना है। फिर मानचित्र में देखिए हमें क्या करना है, खनिज उत्पादक केंद्र जो होते हैं उनके पतन के नाम का क्या करना है, मिलान करना, जैसे हजारीबाग, अजमेर, लोल, अस्क क्षेत्र हो गया, विशाखापट्टनम, मंगलुरु, ये हमारा मैप वाला क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और हमारे महान जैक बोर्ड ने तो बोल ही दिया कि 250 शब्दों में लगभग लिखना है, तो उतना बड़ा भी आपको नहीं सोचना कि एग्जाम में टाइम ही नहीं रहेगा तो लिखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन टच करना है। वो भी तो देखिए ये जैक बोर्ड वाले ये नहीं सोचते कि सभी क्वेश्चन टच कैसे करेंगे, तो लगभग देखिए मिनिमम नहीं भी हो तो अगर 250 शब्दों बोला गया तो 150 शब्द या 170 वर्ड जो लिखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि उनसे उनको आकलन हुआ थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखिएगा, ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा गैप कर लिखिएगा ताकि उनको पता चले हाँ कि ये 250 वर्ड लगभग है। ठीक है, तो देखिए 18वीं सदी के अंत में जो हमारा ये आम विकास बन चुका था, किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञान में वृद्धि होती थी। अनेक लोगों को मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है। किताबें निरंकुशवाद और आतंकी जो राजसत्ता है उनके समाज को मुक्ति दिलाकर एक ऐसा दौर लेके आएगी जो विवेक हो और बुद्धि का वहां पर राज्य होगा। उपन्यासकारों का मानना था कि छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इसमें निरंकुशवाद समाप्त हो जाएगा। उन्हें विश्वास था कि ज्ञान की वृद्धि करने से और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने से जो छापे खाने उनकी भूमिका यहाँ पर यानी जो प्रिंटिंग है कर सकते हैं उनकी भूमिका अहम रही। लोगों के देखिए क्या इसके पीछे कारण थे, ये तार्किक कारण यहाँ पर बताएंगे आपको कि यूरोप में देखिए ज्यादातर हिस्सों में क्या थी, साक्षरता बढ़ती जा रही थी। बस सीधा बात, लोग ज्यादा पढ़े लिखे बनते जा रहे थे। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ साथ लोगों के मन में जैसे पढ़ने का जुनून पैदा हो गया, लोग किताब पढ़ना चाहते थे, जिससे मुद्रक ज्यादा किताबें छपने लगे। मुद्रण संस्कृति के आगमन के बाद आम लोगों ने वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विचार यहाँ पर रखने लगे। वैज्ञानिक तथ्य दार्शनिक थे, आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं थे। प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए हुए नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके के बड़ी मात्रा में यहाँ पर छापे गए। साहित्य में देखिए विज्ञान हो गया, तर्क, विवेकवाद के विचार जो महत्वपूर्ण स्थान जो वे लोग हासिल कर चुके थे। तो ये इसका आप लोग आंसर यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए जो 16 है कि सभी देश में देखिए जो सामाजिक विभिन्नता है वो सामान्य होती है, सोशल डिफरेंस सामान्य है सबके लिए, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से ये संभव है कि सभी स्थितियों के बीच एक देखिए सीधा बात है एक मध्यस्थता यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। कैसे करके, तो लोकतंत्र के सभी को देखिए समान अधिकार है, इसमें गरीब को अमीर को वोट देने का अधिकार समान है। सभी आर्थिक वर्ग के व्यक्ति है उनको एक समान अधिकार पर उनमें कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में पुरुष बोलिए महिला बोलिए सभी को बराबर के अधिकार यहाँ पर प्रदान किए गए। पुरुषों के सामान्य देखिए महिलाओं को अपना व्यवसाय चुनने का यहाँ पर पूर्ण अधिकार
हमारे लोकतंत्र में दिया गया है। लोकतंत्र में देखिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को यहाँ पर समान महत्व दिया गया, दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को क्या करते हैं, आदर एवं सम्मान करते हैं। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट में लिख सकते हैं आप लोग कि सामाजिक समूह के टकरावों की पूरी तरह समाप्त नहीं किया सकती टकराव, लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से हम लोग दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं, एक साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। फिर लोकतंत्र में लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर कि आप जिस हिसाब से जो अपना धर्म मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 खत्म होता है। फिर देखिए अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है उसकी क्या भूमिका है। तो देखिए पहला बात है उपभोग में मुद्रा की भूमिका। जैसा कि हम लोग जानते हैं मुद्रा क्या होता है, विनिमय के रूप में क्या अपनाया जाता है। जैसे कोई चीज खरीदना तो उसमें उपयोग कर सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा के बदले क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। व्यापार में तो आपको मालूम होगा इसका संपूर्ण उपयोग मुद्रा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो भी व्यापारिक क्रिया हमारा उससे हम लोग क्या करते हैं, इसे पूरा करते हैं। जो हमारा बजट निर्माण होता है ये भी इस पे कैसे डिपेंड करता है, ये मुद्रा पे निर्भर करता है कि जो भी सरकारी व्यय तथा प्राप्त की जो हमें जो भी मुद्रा मिलती है इसी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बजट निर्माण क्या करते हैं। फिर हमारा राष्ट्रीय जो आय नेशनल इनकम है वो भी क्या डिपेंड करता है, मापन से हमारी मुद्रा की भूमिका हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं देश की राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो मुद्रा के रूप में किया जाती है, जो देश के हमारे निवासियों को क्या बताता है, जीवन स्तर कि लोग किस प्रकार से जी रहे हैं, किन के लोगों कैसे कठिनाई है, सीधा बात है कोई आदमी कितना कमा रहा है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे बताइए। तो मुद्रा के बिना तो देखिए ये बताना कठिन है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आज जल दुर्लभता क्या है। तो देखिए सीधा बात है जल दुर्लभता मतलब होती है जल की कमी। किसी मान के जल अगर हमें जल की कमी है तो वो जल दुर्लभता कहलाएगी। तो सीधा बात है कि जब किसी वस्तु की मांग आपूर्ति मांग से कम हो तो वो वस्तु दुर्लभ हो जाती है। जैसे देश में बहुत जगह की जल की कमी होती है, हमारे झारखंड में देखिए बहुत जगह कमी होती है, आपको मालूम होगा, क्योंकि हर जगह देखिए ये नहीं कह सकते समान रूप से जल पाया जाता है। तो किसी देश में देखिए अधिक जनसंख्या जल की कमी का प्रमुख कारण है। प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए, भोजन के लिए, कपड़े धोने के लिए सभी को पानी की आवश्यकता है। प्रदेश में अगर कभी कम, जैसे इस वर्ष कम वर्षा हुई तो सीधा बात है हमें जल की कमी होगी। अगर हम लोग जितना ज़्यादा जल का उपयोग करेंगे और जल को नहीं बचाएंगे तो भी जल की कमी होगी। और असमान जल भी क्या होता है, जल के अभाव का प्रमुख कारण होता है। तो ये इसका पॉइंट लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा 18 कंप्लीट होता है। अब रहा मैप वाला सवाल। तो मैप वाला देखिए जितना सवाल एक ही बार में पांचों का जितना मॉडल सेट है आपका सारा का सारा एक बार में बता दूंगा, तो ये आप सभी बच्चों को अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 18 कंप्लीट होता है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर दिल से पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, SST का, मॉडल सेट का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइए। इंग्लिश का मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है और आप सभी बच्चों को एडमिट कार्ड जैकबोर्ड जारी कर दिया। सारा का सारा ऑल टोटल आप नोटिफिकेशन जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो जैकबोर्ड जुड़ा हर अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।